नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके बीच त्रिकोणमिति का सवाल बनाया था जो 5 नंबर में क्वेश्चन था। जी हाँ, और उससे भी पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। 2 नंबर वाले प्रश्न मैंने भर भर कर आप तक पहुँचाया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बहुपद से क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, और एग्जाम में हो सकता है कि यहीं से आपका क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है आपके लिए। और ये 5 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से ढंग के साथ अगर समझ लिया तो उम्मीद करते हैं हम कि ये सवाल एग्जाम में ज़रूर आपको आएगा, तो आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है द्विघात बहुपद का। देखिए आपके सामने में है क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक √3 + 1 और √3 - 1 दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर दूं। द्विघात बहुपद में आपने पढ़ा होगा इसका व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप आप पढ़े होंगे तो क्या पढ़े थे? ax² + bx + c। ये इसका व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का मतलब उसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे यहां पर आप लिख दिए 2x² + 3x + 5। तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसीलिए इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। यानी चर यहां भी है, चर यहां भी है, लेकिन यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है। तो अधिकतम घात जिसका होता है वही बहुपद का नाम कहलाता है। अगर यहां 2 की जगह 3 होता तो त्रिघात बहुपद कहलाता। अधिकतम घात यानी अधिक से अधिक कितना घात है इसका, तो 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद। ये बात क्लियर हो गया। तो आपको ये पता है पहले से, मैं उम्मीद करता हूं। अगर ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है तो द्विघात बहुपद का जब आप हल करते हैं, क्या करते हैं? हल। तो हल को यहां पर कहा जाता है इसका शून्यक। क्या कहा जाता है? शून्यक कहा जाता है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया था 2x² + 5x + 3। अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें x के जगह पर क्या होगा? अगर x के जगह पर हम मान को निकाल देते हैं तो वही कहलाता है शून्यक। यानी इस बहुपद को हल कीजिए और हल करने के बाद x के जगह पर क्या आएगा वही इस बहुपद का हल कहलाता है। और हल को ही एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया शून्यक। दूसरी बात है, अगर बहुपद द्विघात है तो इसके 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक। ये जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पर बेसिक चीजें ये सब जानकारी हो गया होगा आपको। 2 शून्यक होते हैं, एक का नाम आप देते हैं अल्फा, दूसरा का नाम आप देते हैं बीटा। ये द्विघात बहुपद की कहानी है। ठीक है, इसके कितने शून्यक है? 2 शून्यक। अगर बात रैखिक की होती है, रैखिक का मतलब एक घात वाला बहुपद, जैसे 2x + 3, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि रैखिक का मतलब एक घात। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1। तो रैखिक बहुपद का शून्यक जब निकालते हैं यानी कि हल निकालते थे, इसका 1 शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है? 1 शून्यक। उसको आप क्या बोलते हैं? सिर्फ अल्फा बोल देते हैं। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। अगर हम त्रिघात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? त्रिघात बहुपद की। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप की अगर हम चर्चा करें प्यारे बच्चों, व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका ax³ + bx² + cx + d। ये होता है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसमें इसका मैं एग्जांपल देने का प्रयास करूं तो जैसे 5x³ + 3x² + 9x + 10 ऐसे लिख दिए हम। ये त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 है। चर का अधिकतम घात क्या है? 3 है। और ये बहुपद जो है इस व्यापक रूप के आधार पर जो है इस पर लागू हो रहा है, इसके रूप का है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का 1 शून्यक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है प्यारे बच्चों। कितना? 3 शून्य। इसको आप क्या बोलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। 3 शून्यक, अल्फा, बीटा और गामा बोल देते हैं इसको आप। बात समझ गए? यानी इसका भी अगर आप हल करेंगे तो इसके 3 शून्यक आएंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। ये इसका टेक्निकल नाम है।
एगो को अल्फा, एगो को बीटा, एगो को गामा आप बोल देते हैं, तीनों को। अगर हम बात द्विघात की करें तो एक का अल्फा दूसरे का बीटा। अगर रैखिक की बात करें तो सिर्फ एक बहुपद तो सिर्फ अल्फा। ये तो बात समझ में आ गई आपको। अगर आप बहुपद निकालना चाहते हैं या बहुपद का शून्यक, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच कुछ संबंध होता है प्यारे बच्चों, जरा आप यहां पर समझिएगा। जैसे यहां पर बात किसकी चली है, बात यहां पर चली है द्विघात बहुपद की। किसकी बात चली है, द्विघात बहुपद की, ध्यान दीजिएगा। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है ना, जो शून्यक होता है, यानी एक को आप क्या बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। तो इनके बीच में एक संबंध होता है प्लस का और गुना का। क्या होता है, प्लस का और गुना का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बटा ए। बात समझ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए होता है। ये फॉर्मूला होता है। ये अल्फा और बीटा क्या है, तो जिस बहुपद का आप शून्यक निकालेंगे, अगर बहुपद द्विघात है तो दो शून्यक निकलेगा, तो उन दोनों शून्य को अगर आप जोड़ेंगे तो वह माइनस बी बटे ए के मतलब कि योग के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस का 9, ये एक द्विघात बहुपद है। इसमें x² के बगल वाला को आप a बोल देते हैं, तो ये a का मान होता है। x के बगल वाला आपका b होता है और c अचर पद होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी इस बहुपद का जो शून्यक निकलेगा अल्फा और बीटा, तो उसका संबंध माइनस बी बाई ए से होता है। माइनस बी बाई ए मतलब b का मान 3 और a का मान आपका यहाँ 2, यानी 3/2 माइनस 3/2। ये इसका कहने का ये अर्थ हुआ। बात समझ रहे हैं, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग करें, अगर बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वीडियो छोटा करना है। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यक ये दिया हुआ है, दो शून्यक है, द्विघात के दो शून्यक होते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे बीटा बोल देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है, दिया गया है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या क्या भाई मेरे, एक अल्फा है आपका जो कि कितना है √3 प्लस 1, और एक आपका क्या है बीटा जो कितना है √3 माइनस का 1। एगो को आपने अल्फा, एगो को आपने बीटा मान लिया। ठीक है, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया, और आपको बताना है कि आखिरकार ये जो आपका शून्यक है ये किस द्विघात बहुपद का शून्यक है, मतलब वो कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके ये शून्यक निकल कर आए हैं। तो वो द्विघात बहुपद मुझे ढूंढना है, मुझे खोजना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों वो ये होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको रट जाना है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए ये वाला, तो x² अपने जगह पर, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, लेकिन माइनस बी बाई ए आपको पता नहीं है शून्यक। तो शून्यक अगर आपको पता नहीं है तो ये तो पता है ना कि अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पर तो पता है कि अल्फा और बीटा क्या, माइनस बी बाई ए पता नहीं है लेकिन अल्फा और बीटा का मान पता है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप करते हैं यहाँ पर अगर आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या निकल के आएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का मान कितना है √3 प्लस का 1, और बीटा का मान कितना है √3 माइनस का 1। ठीक है, अगर आप यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों, ब्रैकेट को अगर आप हटाते हैं तो √3 और ये √3 2√3 हो जाएगा, और ये +1 -1 0 बन जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2√3, 2√3। अल्फा प्लस बीटा का मान 2√3। ये बात समझ में आया आपको। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर, यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप 2√3 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2√3 और बाहर में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मिटा देता हूँ ऐसे। ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालते हैं साथियों, तो अल्फा का मान कितना है √3 प्लस का 1,
गुना बीटा का मान है √3 माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का मतलब 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। इसके जगह पर आप 2 रख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको फाइनली देखिएगा आप, तो 2√3 में x से गुना करेंगे तो 2√3 इंटू x हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। और यही आपको क्या था लाना, जो कि है द्विघात बहुपद, यानी एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसका शून्य, जिसका हल ये आएगा 2 शून्य, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्य निकलेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये मोटा मोटा बात है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा का मान प्लस का प्लस, बीटा की जगह पर बीटा का मान रखकर भी कैलकुलेशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अलग अगर निकाल कर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल कर फिर यहाँ रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन द्विघात बहुपद का। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुपद का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मजा आएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ बहुपद का सवाल होगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने में है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। देखिए सवाल 2 नंबर में आपको बहुत बार पूछा गया परीक्षा के अंदर और इस बार भी पूछा जाएगा, सॉल्यूशन समझिएगा। द्विघात बहुपद ये दिया है, लिखेंगे आप यहाँ पर कि दिया गया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया है भाई, x² माइनस 2x माइनस का 8। और इसका क्या निकलना, शून्यक। मैंने अभी आपको बताया कि शून्यक का मतलब होता है हल, कि x के जगह पर क्या होगा, ये हल निकालना, x का मान निकालना है। उसी को यहाँ पर टेक्निकल भाषा में एक शून्यक लिखा गया, ठीक है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बराबर में क्या मानना होगा, 0। द्विघात बहुपद का निकालिए, त्रिघात का निकालिए, बराबर में 0 मानना होगा। और मानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का शून्य क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं गुणनखंड। क्या पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड इसका करना, इसका गुणनखंड करते ही x का मान निकल जाएगा। तो कैसे करना है, पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा। ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे और निकाले भी होंगे, बस वही करना है। तो ये इसका 1 है, यहाँ पर इसका गुणांक क्या है 1 है। तो पहला गुणे तीसरा यानी -8 का गुना 1 से, तो माइनस का 8 हो गया, पहला गुणे तीसरा। अब जोड़ घटा के क्या लाना है, दूसरा, यानी 8 को ब्रेक कीजिए, जिसको जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 2 आना चाहिए। यही फॉर्मूला का मतलब है कि पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटाकर दूसरा। तो -8 को ब्रेक करना है तो इसको कितना कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 4 भी 8 होता है, और 2 ही गुना 4 8 होता है, और 1 गुना 8 8 होता है। बाकी तो कोई और नहीं होगा हमारे पास नंबर जो इसको गुना करके 8 पूरा दे, या तो 2 गुने 4 या 1 गुने 8। अब आपको ये देखना है कि गुना करके तो लाना है माइनस में 8, वो तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ घटाए क्या लाना है, 2 लाना है। तो अगर आप 4 और 2 को उठाते हैं तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और शर्त यह है कि यहाँ माइनस में लाना है, तो माइनस में 4 लिख दीजिए और प्लस में 2 लिख दीजिए, तो 4 दूना 8 माइनस में आ जाएगा, और 4 में से 2 घट के 2 माइनस में आ जाएगा, यानी -4 और 2 पर इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको आप लिखिए x² माइनस का 4x और प्लस का 2x। तो 4 में से 2 गया 2 और 4 दूना 8, -8 यहाँ पर है, बराबर में किया चल रहा है 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर x² अपने जगह पर -4x। देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन करिएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, ठीक है। अब x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन हो गया, यहाँ x प्लस का 2 बच गया, ठीक है। ये तो आप करते आ रहे होंगे, बहुपद पढ़े होंगे, 9th में भी ऐसा आपने किया होगा इतना काम। 10th में क्या करना है कि इसके आगे का प्रोसेस करना है, ये दोनों के गुना में 0 है, मतलब बराबर में, तो एक बार इसके बराबर में इसको लिखिए और एक बार इसके बराबर में इसको लिखिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पर आप निकालेंगे तो 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और यहाँ से निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में। बताइए द्विघात बहुपद था तभी तो इसके 2 शून्यक आए, क्योंकि मैंने बताया था द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, x का मान 4 और माइनस का 2, यानी एक आपका अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो ये इसके 2 शून्यक निकल गए और यही आपको निकालना था।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और शून्यक का सिंपल सही अर्थ होता है कि जो x का मान निकला है, अगर आप इस x बराबर जो 4 है इसको यहाँ पर आप रखेंगे तो ये पूरे सिस्टम को जीरो कर देगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर 4 रखेंगे तो जीरो कर देगा, और यहाँ तो आप -2 रखिएगा x के जगह पर तो जीरो कर देगा। यही इसका मतलब है शून्यक का। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरी बातें जो बेसिक चीज़ें होती है वो आप स्टार्टिंग क्लास जब करते हैं तो वहाँ पर बताई जाती है। अभी स्टार्टिंग में या पूरी तरीके से विस्तार करना सही नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम आपका करीब है। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन पर पकड़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब तीसरा नंबर प्रश्न त्रिघात बहुपद का है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 -1 -2 है। अभी हम द्विघात बहुपद निकाले थे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको मैंने अभी बताया था निकालकर, दोस्त ने दिया हुआ था √3 + 1 और √3 - 1, पहला क्वेश्चन जो अभी आपने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, त्रिघात बहुपद निकालना है। सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, त्रिघात बहुपद निकालेंगे तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया गया है। क्या क्या शून्यक है भाई मेरे, तो एक आपका अल्फा है जो कि है 3, एक आपको बीटा मान लेना है -1, और एक को आपको गामा मान लेना है -2। और आप जानते हैं इसलिए लिखेंगे आप कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसको आप जोड़िएगा तो अल्फा का मान कितना है 3, प्लस बीटा का मान -1 और प्लस गामा का मान -2। इसको निकालिए क्योंकि फॉर्मूला में यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -1 और -2, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 - 3 तो 0 बन गया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0 आ गया। अब आप निकालिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, ये भी एक मतलब संबंध होता है। तो अल्फा का मान कितना है 3 गुना बीटा का मान -1, फिर प्लस है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर प्लस है, फिर बीटा का मान -1 गुना गामा का मान -2। ठीक है, फिर प्लस गामा का मान -2 और गुना अल्फा का मान क्या है भाई 3 है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 2 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 कितना होता है 9 और प्लस 2, 9 में से 2 गया -7, यानी ये आया वैल्यू -7। और एक संबंध और होता है आपका, वो क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 संबंध होते हैं क्योंकि त्रिघात बहुपद है। द्विघात में क्या होता था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर 3 संबंध है। अल्फा का मान यहाँ पर क्या है 3 गुना, बीटा का मान -1 और गामा का मान -2। इसको अगर आप गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 6 आया। अब यही चीज़ हमको रखना है और आराम से हम त्रिघात बहुपद तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद तक हम पहुँच सकते हैं। वो कैसे, देखिए त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ठीक है, प्लस x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में आपका होता है x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना त्रिघात बहुपद निकालने का। अब मान रखिए यहाँ पर x³ तो अपने जगह पर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया 0, तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे, x² इसके गुना में प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान आपको आया है -7, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे -7, और इंटू में क्या x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आया है 6 आया है, यहाँ पर आप 6 रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा सा, माइनस ये तो 0 बन जाएगा भाई, x² में 0 से गुना होगा तो x 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, इसको लिखने से न लिखने से कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 और गुना में x है तो 7x हो जाएगा, और माइनस का ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये आपके पास त्रिघात बहुपद निकल कर आ चुका है, और यही आपको निकालना था जिसके शून्यक है 3 -1 -2, यानी इसी का ये 3 शून्यक है इसी बहुपद का।
बात समझ गए। चलिए, तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में कई मर्तबा आया है और आ चुका है और आने की पूरी संभावना है 2025 के अंदर, इसलिए बढ़िया से इसको समझिए, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, देखिएगा जरूर। और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए कितना अच्छा वाला बात है कि प्रश्न जो 2 नंबर वाला है वो ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। तो आपको क्या करना है, जब ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो कितना जल्दी बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और लॉन्ग में देगा यानी 2 नंबर में तो कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहले समझिए। यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है द्विघात बहुपद। क्या दिया गया द्विघात बहुपद? 5x² - 7x + का 1 ये दे चुका है आपको, और इसके 2 शून्य बोला अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा, मतलब अल्फा बीटा का मान आपको पहले चाहिए। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर कि कैसे इसको आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखिए, अगर 2 नंबर में ये सवाल पूछा है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए x² के बगल में a का मान होता है, यानी कि a का मान कितना है, 5 है। x के बगल में b होता है, b बराबर आपको माइनस का 7 लिखना है, और c का मान क्या है, 1 है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो लिखेंगे इसलिए 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकला है। ठीक है, तो आप तो जानते हैं द्विघात बहुपद में अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। आप कभी भी ये पढ़े हैं 1/अल्फा + 1/बीटा? नहीं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पहले हम लोग तैयार करेंगे, इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमने अल्फा + बीटा के रूप में और अल्फा इंटू बीटा के रूप में फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, और बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा। अब ये अल्फा + बीटा लिखा हो चाहे बीटा + अल्फा, जोड़ में तो एक ही चीज होता है। अब अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, -b/a। ठीक है, और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर -b बट्टा में, और इसके भाग में है c/a, तो इसको पलटी मारिएगा तो गुना में जाएगा, a ऊपर और c नीचे, तो a से a कैंसिल हो गया, तो -b बटा क्या बचा, c। अब देखिए यहाँ पर b का मान क्या है, माइनस में 7, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 7 हो गया। और a का मतलब c का मतलब क्या है, 1, तो c मतलब 1, यानी 7/1 का मतलब क्या हो गया, 7। यानी कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या है आपका, 7 है। ये तो हो गया 2 नंबर में आपका सोल्यूशन। अगर यही सवाल आपको एग्जाम में 1 नंबर में देगा, ऑब्जेक्टिव में, कहने का ये मतलब हुआ, तो आप कैसे याद रखेंगे, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है कि भैया मेरे 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होता है b/c, मतलब -b/c। और डायरेक्ट इस क्वेश्चन में देखिएगा कि b का मान क्या है, तो माइनस का 7, और c का मान क्या, 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 7/1 यानी 7। डायरेक्ट आंसर, 1 नंबर में डायरेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होता है, -b/c होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल आएगा तो। और ये अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको बजाबते ऐसे ही बनाना है, अब फिर आपको आंसर लिखना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये था चौथा नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल नया। देखिएगा क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - ax + 1 - 1 का एक गुणनखंड x - a है तो a का मान निकाले। ध्यान से सुनिएगा, दिया है, लिखेंगे आप, दिया है बहुपद क्या दिया ये बहुपद, तो x² - ax + का a और माइनस का 1, और इसका बोला है कि एक गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है भाई, इसका जो गुणनखंड है वो आपको क्या दिया है, x - a दिया है, और बोला है a का मान। देखिए, अगर गुणनखंड x - a है, जैसे एक सवाल मैं आपको पहले समझा दूं, जैसे 2x² + 3x + का 9, ये एक द्विघात बहुपद है। इसका अगर आपने खंड किया, गुणनखंड, तो सपोज कीजिए कि इसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार आया है। मैं मानकर चल रहा हूं, ऐसा है नहीं, मैं मानकर चल रहा हूं।
ऐसे अभी आपने किया था 2 नंबर क्वेश्चन, तो आया था ना 2 गो इस प्रकार से, फिर बराबर में 0 था, फिर आपने x का मान अलग अलग करके निकाला था। तो अगर किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड दिया हो, गुणनखंड, जैसे यहां पर इस बहुपद का ये गुणनखंड है, इस बहुपद का ये गुणनखंड है, क्या है ये x+2 है। तो अगर किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड दिया हो तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि अगर x+2 है तो बराबर में क्या है 0, और x का मान क्या है 2 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में 2 आ जाएगा। अगर इस बहुपद का गुणनखंड ये है तो x+5 के बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान -5 आएगा। अर्थात अगर x+2 है तो x का मान -2 है, और अगर x -2 है तो x का मान +2 है। यानी प्लस में है गुणनखंड तो मान माइनस में, और अगर माइनस में है तो मान प्लस में। x+5 है, इसका मतलब x का मान क्या है -5। यहाँ x+2 है यानी x का मान क्या है -2। इसी प्रकार से यहाँ x -1 है, सॉरी a है, तो x -a बराबर में क्या है 0। अगर आप x का मान निकालेंगे तो a उस तरफ जाएगा तो प्लस में a आ जाएगा, यानी x का मान a हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान a आपके पास है और इस बहुपद में a का ही मान आपसे पूछा था, a का मान, तो a का मान निकालिए, यहां पर लिखेंगे। इसलिए बहुपद जो आपको दिया है x² - ax प्लस का a माइनस का 1, कुछ नहीं करना है, x की जगह पर a रखना है। तो a² - a गुना x को हटाया, a चिपकाया, a अपने जगह पर -1, जहां जहां x था x का मान रखा है। a² यहां पर है माइनस a गुना a² हो गया प्लस a -1, ये प्लस और माइनस में है, कट गए यानी 0, और यहाँ पर क्या बचा a -1। अब इसके बराबर में कुछ नहीं है तो 0 मानकर चलिए, बराबर में क्या मानकर चलिए 0। तो 0 जैसे ही मानेंगे तो a का मान प्लस में उस तरफ 1 चला जाएगा और a का मान 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। कुछ किए हम? नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो गुणनखंड दिया है उसका आप शून्यक निकाल लीजिए। कहने का मतलब x - a मतलब x बराबर +a। तो ये था आपका मोटा मोटा सवाल। एग्जाम में पकड़ बनाइए, प्रश्न को समझिए कि कौन सा प्रश्न आने की संभावना है। बहुपद का लगभग मैंने प्रश्न आपको समझा दिया है, इससे बाहर सवाल एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। इस सारे प्रश्नों को आप दोबारा, तिबारा, चौबारा, जब आपका एग्जाम बहुत करीब है, अब तो कल से एग्जाम होने वाला है सोमवार से, यानी कि 17 फरवरी से, ठीक है, तो इसके लिए तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही, लगातार मैं आप तक वीडियो लेकर आऊँगा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।